इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। आपको बता दें, अध्यक्ष पद की रेस में पंकज चौधरी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। आज लखनऊ में 1 से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। कल यानी 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल जो है आज से समाप्त हो रहा है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जो है वो किया जाना है और कल यानी 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को अपना एक नया सेनापति मिल जाएगा। आपको बता दें, मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। तो आपको बता दें, आज चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है। अब से कुछ ही देर में चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में हलचल जो है वो तेज हो गई है। सभी सांसद और मंत्री जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में सभी सांसद और जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। पंकज चौधरी भी सूत्रों के हवाले से वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई सांसद भी जो है वो पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार है। इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में ये चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। वहीं बीजेपी, आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जो है वो भी पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी कार्यालय में हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव जो है अब से बस कुछ ही देर में होने वाला है। चुनावी प्रोसेस जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। 3 बजे तक का ये प्रोसेस का टाइम दिया गया है और इसे लेकर वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस वक्त क्या कुछ हलचल जो है बीजेपी ऑफिस के पास देखने को मिल रही है? प्रज्ञा मैम की आवाज बहुत कम आ रही है। अनुराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय के पास हलचल जो है वो तेज देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इस प्रक्रिया के लिए सभी सांसद और मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। वहीं प्रस्तावक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है वहां पहुंच चुके हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी बताई जा रही है। इसके साथ ही कई मंत्री भी जो है वहां पहुंच रहे हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार अनुराग तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ हलचल जो है बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी? जी देखिए, भाजपा मुख्यालय में इतने समय चहलकदमी सुबह से ज्यादा हो गई है और अभी जस्ट इन हुए हैं विनोद तावड़े और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 बड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़े वक्त में जो पंकज चौधरी हैं उनके पहुंचने की भी बातें जो है वो कही जा रही हैं। इस समय मेरे सहयोगी अगर सौरभ आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर आपको पैर रखने तक की जगह भी अब नहीं मिलेगी। इतनी भीड़ है, इतने अधिक लोग संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। इतने कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, प्रतिनिधि सभी को बुलाया गया और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से वो यहाँ पर पहुंचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का अध्यक्ष का चयन होना है। आज नामांकन का दिन है और इसी बीच जो है वो अब कियोस्क जो है वो यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़े समय पहले जो है वो यहाँ पर पंकज चौधरी जिंदाबाद के भी नारे लगे थे। बहरहाल इन सब चीजों के बीच में जो है वो अभी की तस्वीर यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अंदर की तरफ है और साथ में विनोद तावड़े भी बीजेपी के दफ्तर के अंदर हैं और बड़े चेहरे यहाँ पर जो है वो सुबह से ही आ रहे थे। फिर चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, सभी एक के बाद एक आ रहे थे। और अब पंकज, जैसे कि आपने पंकज चौधरी का नाम लिया, पंकज चौधरी का नाम जो है वो सबसे आगे बताया जा रहा है। वजह क्या है, क्यों पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे आ रहा है? जी देखिए, पंकज चौधरी मौर्य जाति से आते हैं, ओबीसी जाति से आते हैं और
माफ कीजिएगा, कुर्मी जाति से आते हैं और ओबीसी जाति के अंतर्गत कुर्मी जाति आती है। ऐसे में ओबीसी जाति के बारे में पीछे देखा गया कि जो पिछले चुनाव थे विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं ओबीसी समाज जो है वो नाराज नजर आया, जिसके बाद जो सीटें हैं वो भी कम हुई और ओबीसी समाज शिफ्ट भी हुआ, उसका वोट शिफ्ट भी हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव जो है वो प्रयास में है, तो ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा दांव भी है कि ऐसे जो समाज है उससे व्यक्ति का चयन करना, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, जिससे जो कुर्मी जाति है और ओबीसी समाज जो पूरा है वो बीजेपी की तरफ वापस शिफ्ट हो और आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उसमें उसको सहयोग मिल सके। बिल्कुल अनुराग, लेकिन एक बात और भी ध्यान देने वाली है, क्योंकि जब भी बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी जो है हमेशा ही बिल्कुल ही डिफरेंट फेस लाती है। महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो बीजेपी हमेशा से फोकस करती रही है। चाहे दिल्ली की बात की जाए, बिल्कुल नया चेहरा लाया गया है, नई सीएम बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की। ऐसे में क्या माना जाए कि निरंजन साध्वी को भी चांस मिल सकता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण भी एक मेन फैक्टर रहा है बीजेपी के लिए? जी देखिए, बीजेपी के पुराने चुनाव को अगर हम देखें तो फिर वो दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी या कश्मीर से लेकर के जो है आसाम का हमारा इलाका हो, सभी जगह तक बीजेपी के जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर कई लोगों के नाम पहले से फ्लोट करते हैं, लेकिन जो नाम पहले फ्लोट करते हैं वो लास्ट में आते आते कहीं पर भी नजर नहीं आते। बिल्कुल अनुराग, आपके साथ स्टेट हेड चेहरे जो है जी बिल्कुल अनुराग, आपके साथ स्टेट हेड रजनीश पांडे भी जो है वहां मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। अंदर की क्या खबर है उससे बताने की कोशिश कीजिए। जी प्रज्ञा, हमारे साथ हमारे स्टेट हेड रजनीश पांडे हैं और अंदर की क्या अपडेट है अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सर, अंदर क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है, क्या नई चर्चाएं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच गए और विनोद तावड़े भी। देखिए, बीजेपी की एक पुरानी रवायत रही है, अंत तक लोग कंफ्यूजन क्रिएट किए रहते हैं, लेकिन जो पक्की खबर है कि पंकज चौधरी के ही सर पे ताज होगी। और आप जैसे कि समीकरण बता रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि पीडीए के जो दाव था समाजवादी पार्टी, उस मिशन में लोग सफल रहे, जो सीटें आनी चाहिए थी वो सीटें आई नहीं। तो चर्चा इसी बात की है कि 2027 का जो चुनाव होगा, जिस तरीके से लगातार पीडीए को लेके हमलावर हैं, लेकिन एक सवाल भी लोग कर रहे हैं कि भाई गोरख प्रांत से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, गोरख प्रांत से पंकज चौधरी भी आते हैं, लेकिन इनका अपना एक सियासी रसूख रहा है। और देखिए, कहने के लिए कि बिना दिल्ली के इशारे पे जो दिल्ली में तय हुआ, लोग अंदर खाने खबर बता रहे कि इनके नामों पे बहुत अवरोध बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ मैनेज कर लिया गया। पहले भी नामों की चर्चा, बहुत लंबी लिस्ट थी। ये था कि स्वतंत्र देव को बनाया जाएगा, ये थी कि केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार रहा 2017 में। लेकिन जिस नामों को लेके चर्चा रही, अंत में चर्चा ही चर्चा में बदल गई। अब पंकज चौधरी के नाम पर फिलहाल मामला तय है, बस इंतजार करते हैं, नॉमिनेशन फाइल होगा। 2013 के बाद पहली बार यहाँ इस तरीके से चुनाव हो रहा है, नहीं तो पहले मनोनयन होता था। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, और 2013 के बाद हो रहा है तो जाहिर तौर पर मैं सौरभ से कहूंगा कि दिखाए ये वर्करों के, हालांकि वर्कर जरूर, ये वर्करों का भी नाम पता चल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्करों को भी लग रहा है कि नाम का जब अनाउंस हो तो इस ऐतिहासिक पल का हम गवाह बने। उसी ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए दूर दूर से भी लोग आए हैं, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि जब वो तारीख, वो नाम का ऐलान हो तो अपनी आने वाली पीढ़ियों से बताएंगे। उस समय हम प्रदेश मुख्यालय में, पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे, तो नाम की चर्चा लगभग जिस बात की चर्चा हो रही थी वो फाइनल हो चुका है। बस नॉमिनेशन होगा, एक प्रक्रिया है, चूंकि प्रक्रिया ये है कि उसके बाद लोग नॉमिनेशन, जो अगर 2-3 लोग डालेंगे तो वो विड्रॉल करेंगे। नामों की अनाउंस तो कल होगी, लेकिन आज तस्वीर क्लियर हो जाएगी तो कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अब सर, अभी आपने बात करी कि इतिहास में याद करा जाएगा, और एक पूरा आपने बताया कि किस तरह से एक विजुलाइज चीज़ें होंगी। कुछ सर पुरानी चीज़ें बताइए कि जब पुराने दौर में बीजेपी के अध्यक्ष चुने जाते थे, उस समय क्या जो है तस्वीर रहती थी, उस समय किस तरह का क्योस यहाँ पर देखने को मिलता था। अभी क्या उस तरह की चीज़ें अलग हैं, दिल्ली से जो हाई कमांड है उससे चीज़ें अलग हैं, या फिर उसी तरीके का जो है खाली चेहरे या नाम बदले हैं, चीज़ें वही? देखिए, जब आपने यह बात पूछ ही दिया कि पहले क्या होता था, तो एक पुराने भाजपाई कहानी बताने लगे कि जब 2000 में तय हुआ कि कलराज मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, तो उसी समय राम प्रकाश त्रिपाठी वरिष्ठ नेता थे, उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी जाके नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अब चर्चा सबकी तो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव का कल्चर नहीं रहा है
एक आदमी का निर्विरोध होता था, पार्टी कहती थी कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुने गए, तो फिर उनका मान मनोबल की बात होने लगी। बात यहीं तक नहीं रुका, उन लोगों ने कहा कि भाई हाईकमान का निर्देश है कि कलराज जी के ही सर पे ताज होगा। तो उन्होंने कहा कि आखिर ऊपर के लोग होते कौन है, ऊपर कौन है। फिर कहे कि एक शर्त है, जब तक ऊपर के लोगों से हमारी बात नहीं होगी तब तक हम नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। फिर आनन फानन में अटल जी को फोन किया गया, अटल जी लाइन पर थे, इधर त्रिपाठी जी लाइन पर थे। तो त्रिपाठी जी ने ये कहा कि देखिए, नॉमिनेशन फाइल करने का मेरा एक ही मतलब था कि आखिर हाईकमान कौन है। बराबर भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान की बात होती थी, आज पता चल गया कि इस समय हाईकमान कौन है, तो वही अटल अडवाणी की जोड़ी है। और इस बार जो अमित शाह मोदी जी की जो चल रहा है, तो देखिए तय तो ऊपर से ही होना है। लोग लाख समीकरण बनाने, लाख बात कर ले, लेकिन बात वही है, फिर आके अटक गई है कि ऊपर से फैसला हुआ और इस फैसले में सब लोगों को शामिल होना पड़ा। अनुराग, एक और सवाल है कि क्या अगर आज संगठन या प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान किया जाता है तो क्या संगठन में भी बदलाव किए जाएंगे? कोई नया महामंत्री का भी नाम घोषित किया जा सकता है? जी प्रज्ञा, ये सवाल स्टेट हेड सर से आप भी बता सकते हैं, स्टेट हेड से भी पूछ सकते हैं। जी बेशक, देखिए अभी तक जो भाजपा के मुख्यालय में जो कार्यकर्ता हमें मिले वो बेहद जोश में नजर आए और नए अध्यक्ष के नाम को लेकर के बहुत सुगबुगाहट और टकटकी लगाए बैठे नजर आए। तो ऐसे में जो कयास है इनकी बातें सुनने के बाद में, वो यही कयास है कि हो सकता है कि कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, कुछ नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। और इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ से अभी तक शुरुआती बातचीत के दौर में नजर आई है। इससे हेड सर के पास चलते हैं। सर, तो नए अध्यक्ष चुने जाएंगे, क्या उसके बाद संगठन में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? और ढेर सारे बदलाव होंगे। जाहिर तौर पर कप्तान उसी टीम के साथ खेलना चाहता है जहां उसके अपने खिलाड़ी हो। 2027 का चैलेंज है, 2027 का चैलेंज कोई हल्का चैलेंज नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जिसकी यूपी उसकी दिल्ली होगी। तो मैंने पहले बताया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट मिला था। पीडीए का समीकरण था, संविधान खतरे में था, बात इसी बात की हो रही थी। तो नए पंकज चौधरी बने हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, कुर्मी बिरादरी के एक अच्छा वोट प्रतिशत है। हालांकि कुर्मी बिरादरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमाम बड़े नेता, अनुप्रिया पटेल एनडीए की सहयोगी है, स्वतंत्र सिंह जो पहले अध्यक्ष रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का समीकरण या फार्मूला या कह सकते हैं कि पंकज चौधरी सरकार के जो संगठन के उम्मीदों पे कितना खरे उतरते हैं। देखिए, एक मुकुट भरा तो ताज है ही, क्योंकि 2027 के लिहाज से आए हैं। समीकरण ये साधना होगा कि उनकी जात इनके साथ रह रही है कि नहीं रह रही है, क्योंकि एक तो ये बड़ा चैलेंज इनके पास है और उसी चैलेंज को अगर ये बीट कर जाते हैं, अगर मार ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कद तो बढ़ेगा। क्योंकि 7 बार के सांसद रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, जहां से आते हैं। पूर्वांचल में उस बिरादरी की अच्छी पकड़ है, चाहे चित्रकूट की बात की जाए, मध्य यूपी की बात की जाए। अब इनको वही है कि आप अपने जात के लोगों को, पीडीएम में अदर बैकवर्ड के लोगों में कितना मैसेज कर पाते हैं। और इनकी अपनी टीम होगी। हाँ, जरूर कुछ पुराने लोगों के, क्योंकि नए लोगों के साथ भी पाली नहीं खेला जा सकता, कुछ पुराने अनुभवी लोगों को टीम में रखेंगे जरूर, लेकिन टीम बदलेगी ये तय है। उपाध्यक्ष बदलेंगे तय है, क्षेत्रीय अध्यक्ष लोग बदलेंगे ये तय है। ये सारी बातें हैं। बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए इस चुनाव, लगती है तो पीडीए को एक बड़ा टक्कर मिलेगा। जाहिर तौर पर पीडीए को बड़ा टक्कर मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि कोई ब्राह्मण होगा। जिस तरीके से अपोजिशन के लोग ही हवा बना रहे थे कि हरीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा, लेकिन पार्टी को भी लगा कि अगर 2027 के चुनाव में जाना है तो एक ऐसा चेहरा सशक्त जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला हो जिसका फायदा हमको विधानसभा के चुनाव में मिले। उसी लिहाज से पंकज चौधरी के नाम पे मोहर लग तो गई है, लेकिन जब तक ऑफिशियल अनाउंस ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम हम लोग बदलाव यहाँ देखे हैं। नाम किसी और का होता है और ताजपोशी किसी और का होता है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जी बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए इस चुनाव के होने के बाद यूपी की जो राजनीति है उसमें क्या कुछ बदलाव देखने? तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। तस्वीरें ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की है, जहाँ पर पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में देखिए, कैमरा सहयोगी सौरभ आगे की तरफ आ जाए। जी, लखनऊ में बीजेपी के मुख्यालय पर पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं।
ये तस्वीरें इस समय हम आपको उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सौरभ तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए पंकज चौधरी, जिस नाम की चर्चा बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हो रही थी और तमाम जो है वो चर्चाओं के दौर में ये नाम नंबर 1 पर बना हुआ था, अब वो व्यक्ति वो पंकज चौधरी लखनऊ की धरा पर पहुंच चुके हैं और बीजेपी मुख्यालय के अंतर्गत जो है वो आपको देखते मिल रहे हैं। आपको तो देखिए अंदर की तरफ हम नामांकन की प्रक्रिया जो है प्रज्ञा वो थोड़े ही वक्त में शुरू हो जाएगी और नामांकन पत्र जो है वो यहाँ दाखिल होगा। और अभी अनुराग, क्या सभी मंत्री और सांसद वहां पे पहुंच चुके हैं? सुबह से यहाँ पर चल रहा था वो बीजेपी के मुख्यालय में पहुंच गए हैं। एक बड़ा नाम जिसकी लगातार जो रेस में चल रहा था, रेस में सबसे आगे था, अब अंदर की तरफ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है क्योंकि पंकज चौधरी का ही इंतजार था और अब जो है वो पंकज चौधरी अंदर पहुंच गए हैं। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो जाएगी और थोड़े ही वक्त बाद जो है वो यहाँ पर नामांकन शुरू होगा और कल वो तारीख रहेगी जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष प्रज्ञा यहाँ पर मिल जाएगा और उसके बाद 2027 और 29 की जो कसौटी है उस पर ये खड़े उतर पाते हैं कि नहीं, ये देखना रहेगा। लेकिन बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष तमाम एक लंबी लिस्ट, एक तमाम नामों की लंबी लिस्ट के बाद में जो है वो मिलता नजर आ सकता है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि जिन लोगों के नाम जो है वो इसमें शामिल थे, जिनका नाम चर्चा में था, क्या वो सभी भी मुख्यालय पहुंच चुके हैं? जी नहीं, अभी उन नामों में से जो है वो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ पंकज चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पंकज चौधरी जस्ट अभी यहाँ से अंदर की ओर गए हैं। एक हॉल्ट स्टेशन अंदर बना है, थोड़े वक्त का हॉल्ट की बात वहाँ पर करी गई है, थोड़ी देर वहाँ पर हॉल्ट दिया जाएगा। अनुराग, तो क्या ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के लिए और किसी का भी इंतजार किया जा रहा है या अब ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी? जी देखिए, अभी थोड़ी देर बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है प्रज्ञा वो शुरू हो जाएगी और अंदर की तरफ जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो कि चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं वो अंदर की तरफ पहले से मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बस कुछ ही देर में जो चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। अब देखना होगा कि जो पंकज चौधरी का नाम जो सबसे आगे चल रहा है, क्या वही इस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।